बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों, आपको एक प्रश्न, एक पेपर एंसिलरी में भी लेने हैं। एंसिलरी के भी विषय लेने हैं। जिन लोगों ने अनेक एंसिलरी के अनेक सब्जेक्ट निर्धारित किए गए हैं, जिन लोगों ने एंसिलरी में सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल थॉट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंसिलरी में लिया है, उनके कोर्स निर्धारित किए गए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। जो फर्स्ट सेमेस्टर में उनके कोर्स निर्धारित किए गए हैं, प्रथम सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट में जो कोर्स निर्धारित किए गए हैं, वो आप उसको लिख लें। प्रथम सेमेस्टर का जो पेपर है, प्रश्न पत्र कोड जो है उसका PDDUC, उसका कोड नंबर है 101। उसमें जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा एंसिलरी में, वह एकात्म मानववाद समरस समाज का एक आधार। फिर से लिख लीजिए, एकात्म मानववाद समरस समाज का एक आधार। दूसरा खंड उस प्रश्न पत्र में है, उस प्रश्न पत्र में प्रथम खंड है एकात्म मानववाद, अर्थ, देशज विचार एवं वैचारिकी, पुरुषार्थ आधारित जीवन शैली, पेपर फर्स्ट के प्रथम खंड में। दूसरे खंड में उसी पेपर में है व्यष्टि एवं समष्टि में समरसता, समाज के सर्वोपरिता, संस्थाओं द्वारा आवश्यकता की पूर्ति, एकात्मकता के सर्वव्यापी तत्व, चिति एवं विराट। तीसरा खंड उसी में है राष्ट्रवाद, राष्ट्र का अर्थ, राष्ट्रवाद एवं लोकतंत्र, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धर्म राज्य एवं कल्याणकारी राज्य। उसी पेपर में चतुर्थ खंड में है एक आदर्श अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का उद्देश्य एवं सीमाएं, अर्थायाम, प्रौद्योगिकी का चयन, आर्थिक लोकतंत्र, अंत्योदय, विकेंद्रीकरण एवं स्वदेशी। तो यह जो है आपके बीए पार्ट 1 में एंसिलरी के प्रथम सेमेस्टर में ये आपके विषय हैं। जिन किताबों को आपको पढ़ना है वह किताब इस प्रकार है। दीनदयाल उपाध्याय, भारतीय अर्थनीति, विकास की एक दिशा, लोकहित प्रकाशन, लखनऊ। दीनदयाल उपाध्याय, पॉलिटिकल डायरी, सुरुचि प्रकाशन, नई दिल्ली। दीनदयाल उपाध्याय, राष्ट्र जीवन की दिशा, लोकहित प्रकाशन, लखनऊ। विनायक वासुदेव नेने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, विचार दर्शन, सुरुचि प्रकाशन, नई दिल्ली। MS गोलवरकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं दत्तोपंत ठेंगड़ी, एकात्म मानव दर्शन, सुरुचि प्रकाशन, नई दिल्ली। अंग्रेजी में जिन लोगों को पढ़ना है, शरद अनंत कुलकर्णी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आइडियोलॉजी एंड परसेप्शन, पार्ट 4, इंटीग्रल इकोनॉमिक पॉलिसी, सुरुचि प्रकाशन, नई दिल्ली। तो ये आपका लगभग हिंदी अंग्रेजी के कोर्स हैं। इस कोर्स को मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आवश्यकता होगी तो मैं दूसरे को भी आमंत्रित करूंगा। लेकिन एंसिलरी का यह सब्जेक्ट बहुत रोचक है, आपको अच्छा लगेगा और आपके लिए मैं यह वीडियो बीए पार्ट 1 के प्रथम सेमेस्टर के प्रथम भाग को शुरू कर रहा हूं। आप दीनदयाल के कोर्स को पढ़ने से पहले दीनदयाल जी को जानने का प्रयास करें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आधुनिक भारत के प्रखर विचारक थे, उत्कृष्ट संगठनकर्ता थे तथा ऐसी महान आत्मा थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति,
के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। वे भारतीय जनता पार्टी के, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है, उसके वैचारिक मार्गदर्शक हैं और नैतिक प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्हें भारतीय राजनीति में एक पुरोधा के रूप में याद किया जाता है। दीनदयाल जी वास्तव में एक युग द्रष्टा थे, जो मृत्यु के बाद और ऊंचे उठते चले गए और वर्तमान पीढ़ी को अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के आधार पर वर्तमान पीढ़ी को आशा दिलाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 में नगला चंद्रभान फरह जनपद मथुरा में हुआ था। दीनदयाल के पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था। इनकी माता का नाम राम प्यारी था, जो धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उनके पितामह पंडित हरिराम एक सुप्रसिद्ध जोशी थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन परिचय को हमको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानव दर्शन की रचना की। 3 व्याख्यान हैं उनके, और 3 व्याख्यानों के माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानव दर्शन को आगे बढ़ाने का काम किया। बाद में वे भारतीय जनसंघ से जुड़े, उसके कर्ता धर्ता बने, और जब जनसंघ के तिरोधान के बाद भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ तो उसके वो महत्वपूर्ण नीति नियंता या मार्गदर्शक के रूप में सामने आए। 11 फरवरी 1968 को रहस्यमय परिस्थितियों में वाराणसी के मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर उनकी हत्या हुई। उन्होंने जनसंघ के ऐतिहासिक कालीकट के अधिवेशन में की अध्यक्षता की थी। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु पर देश में बहुत शोक हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंडित नेहरू के राजनीतिक रूप से उनके विकल्प के राजनीतिक चिंतन के प्रस्तुतकर्ता थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कांग्रेस से जितने भी मतभेद उनके वैचारिक हुए, लेकिन वे कांग्रेस सहित तत्कालीन समय के सभी राजनीतिक दलों के विश्वास पात्र थे। भारत के गृहमंत्री, तत्कालीन गृहमंत्री चौहान ने उनको एक आदर्श भारतीय कह करके श्रद्धांजलि दी थी। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह थे और वर्तमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक और वर्तमान सर संचालक बाला साहब देवरस ने उनको एक आदर्श स्वयंसेवक बताया। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार अधिष्ठान, विचार परंपरा के वे प्रतिपादक थे और व्याख्याकार थे। तो मैंने संक्षेप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन वृत्त को आपके सामने रखा। मैं अगले लेक्चर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मेन कोर्स पर आऊँगा। जो मेन कोर्स है, जो प्रथम प्रश्न पत्र है, जिसका कोड है PDDUC 101, उसमें जो प्रथम प्रश्न पत्र में प्रथम खंड है वह है एकात्म मानववाद, अर्थ, देशज विचार एवं वैचारिकी पुरुषार्थ आधारित जीवन शैली। ये अगले, मैं कल इसको शुरुआत आपको करूंगा। मैं ये चाहता हूं कि जो कोर्स है एंसिलरी में इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पर जो BA में इंट्रोड्यूस किया गया है, उस कोर्स को संक्षेप में कोर्सवाद मैं आपको पढ़ा दूं, ताकि आपको पढ़ने में, आपको समझने में सुविधा हो। यह पेपर एंसिलरी का है और यह एंसिलरी में आपको नंबर मिलते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के इस विचार को जो मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, उसका आप अध्ययन करेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और आपको अपनी परीक्षा देने में सुविधा मिलेगी। तो आज मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व का एक सारांश प्रस्तुत करने का प्रयास किया है
और यह अत्यंत व्यापक है। उनके माता कौन थे, उनके पिता कौन थे, उन्होंने क्या क्या किया, उनका बाल्यकाल क्या था, उनका जीवन कैसे चला, वो कैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आए। ये आपका उद्देश्य पढ़ना नहीं है। आपका उद्देश्य सिर्फ एंसेलरी के कोर्स को पढ़ना है। मैं मुख्य रूप से जो अध्याय में, जो कोर्स में अध्याय दिए गए हैं, वही आपको बताने का प्रयास करूंगा।